बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बलोच। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में ये बात होगी कि गुज़िश्ता कुछ माह कबल जो होने वाली बरसातें थी, उन बरसातों ने ज़िला भर के अंदर बल्कि डिवीज़न भर के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी थी, जिसके बाइस ज़िंदगी का जो भी निज़ाम था वो बुरी तरीके से मुतासिर हो गया था। और उन बरसातों के बाद जो एक सबसे बड़ा मसला सामने आया था वो मुख्तलिफ़ बीमारियों की शक्ल में आया था कि जिसमें पानी के खड़े रहने की वजह से जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों ने भी सर उठाया था। और उनके अंदर अगर मैं बात करूँ मलेरिया की, डेंगू की, गैस्ट्रो की, इसके अलावा दीगर जो बीमारियां हैं उनको भी जो है काफ़ी जो है जो उसके मरीज़ थे उससे मुब्तला रहे। और इस सबसे बड़ी जो परेशानी रही इन मरीज़ों को वो इन बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के हवाले से रही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक पैनाडोल एक आम सी गोली है जो कि बआसानी मेडिकल पर मिल जाया करती थी, लेकिन गुज़िश्ता कई माह से जो है, बल्कि मैं कहूँगा कि कुछ साल भी इसको अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो गोली मार्केट में बआसानी दस्तयाब नहीं है। और उसका जो पैकेट पहले 300 रुपये का मिला करता था, वो पैकेट की कीमत भी अब तकरीबन 1000 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ पैनाडोल सिरप है वो भी मार्केट में उसकी किल्लत है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दीगर बीमारियों के हवाले से तो जो मरीज़ों को जहनी सुकून के लिए दी जाने वाली अद्वियात हैं वो भी मार्केट में उसकी किल्लत है। उसके साथ साथ जो बच्चों को लगने वाले इंजेक्शन होते हैं, जो टीबी के मर्ज़ में दी जाने वाली जो इंजेक्शन होते हैं, उसकी भी जो है मार्केट के अंदर काफ़ी किल्लत पैदा हो गई है। उसके साथ साथ जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे जो शुगर के लिए खासकर इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम इंसुलिन भी कहते हैं, उसकी भी जो है मार्केट में शॉर्टेज चल रही है। और अगर वो दस्तयाब भी है तो कई गुना ज़्यादा रेट पर दस्तयाब है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन इसका ज़िम्मेदार है? इसका सद्दबाब कैसे मुमकिन है? ये तमाम सूरत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद अली ड्रग इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ केमिस्ट ड्रग्स एसोसिएशन मीरपुर खास के नायब सदर हैं अली बवानी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। खुर्शीद साहब, मैं पहले आपकी तरफ से आऊँगा और आपसे प्रोग्राम को स्टार्ट लूँगा। आप माशाल्लाह कई अरसे से ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तो आप मीरपुर खास में आपको तैनात हुए कितना अरसा हो गया और आपकी ज़िम्मेदारियों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ये मीरपुर खास में तैनात हुए मुझे जो है वो 2 महीने हुए हैं, अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं। और जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उसमें ड्रग की क्वालिटी जो है वो उसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अली बवानी साहब, जैसा कि अभी खुर्शीद भाई ने बताया कि ड्रग को मेंटेन करना इनकी ज़िम्मेदारी, और मैंने अभी जिक्र भी करा कि गुज़िश्ता कई माह से बल्कि कुछ साल भी अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पैनाडोल जो एक आम सी गोली होती है वो दस्तयाब है। मीरपुर खास में तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जो अद्वियात की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने इस मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर मदऊ किया। देखें, सोशल मीडिया और मीडिया का इसमें जो है वो बहुत हद तक किरदार होता है। जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉन प्रोफेशनल लोगों को जो है वो र्यूमर्स फैलाने के लिए आगे किया जाता है तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। अब मैं आप इसके जो है वो अच्छा, हम हर चीज़ को इस तरह ले लेते हैं कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई और इस फील्ड के लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, जिसकी वजह से जो है वो कुछ लोग माल बना रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। ये देखें, ये एक छोटा सा तबका होता है, हर जगह होता है, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। असल इशू जो इस चीज़ के अंदर ये आ रहा है कि आप देखें, जब से पैनाडोल मार्केट में शॉर्ट हुई है या कोई भी मेडिसिन आप देख लें, आर्टीमीथर इस वक्त शॉर्ट हुई, इसके बहुत मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि डॉलर जो है वो आपका कहीं भी स्टेबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, आप 178 से सीधा डॉलर को लेकर गए 245 के ऊपर। अब मुझे बताएं, आपकी जो ड्रैप है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने आप जो पीपीएमए को, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को जो प्राइसेस दी हुई हैं वो उस वक्त के रेट के हिसाब से हैं जब डॉलर 178 और 180 के आसपास था। अब जब वही मेडिसिन, वही रॉ मटेरियल, वो पीपीएमए जो भी कंपनीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो जब बाहर से एक्सपोर्ट करती हैं तो अब वो उन्हें 245 का मिल रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर 170 वाली रेट के ऊपर चीज़ जो परचेज़ की जा रही है वो 285 के ऊपर, 245 के ऊपर जब सेल आउट की जाएगी तो मैन्युफैक्चरर क्यों मंगाएगा प्रोडक्ट को? अच्छा, आप समझते हैं कि इसकी वजह मेन ये है? इसकी एक वजह ये है। दूसरी इशू जो आपका पिछले 6 महीने में जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस ने जो है वो एकदम जन्म लिया, उसके 2-3 मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि आपने बताया। हैवी फ्लडिंग हुई हमारे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में, और बहुत सारे जो है वो अजला के अंदर बहुत ज़्यादा इशू आया। उसके अंदर देखें, आर्टीमीथर का आपने जिक्र किया, एंटी मलेरियल और डेंगू। देखें, ये है सीजनल इम्पैक्ट। कोई भी कंपनी कभी भी इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि इस साल कितना मच्छर पैदा होना है, या इस दफ़ा जो है वो आर्टीमीथर कितना होना है, इस दफ़ा बारिशें कितनी होनी है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई क्या होनी है।
हर कंपनी अपने अपने हिसाब से ये देख रही होती है कि इस साल फ़र्ज़ करें 10 लाख पैकेट जो है वो हम सेल आउट करेंगे जी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी डिमांड क्रिएट हो जाए और 1 करोड़ लोग उसके जो है वो मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं तो ऐसी सूरत में कंपनी क्या करेगी? अच्छा खुर्शीद साहब, आप थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू करेंगे आगे प्रोग्राम में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक बहुत आम सा लफ्ज़ है, अक्सर हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि जाली अद्वियात, जाली अद्वियात। तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम में क्लियर कीजिए कि जाली अद्वियात क्या होती हैं और ये आप क्या समझते हैं कि शहर में कितने फ़ीसद जाली अद्वियात जो है चल रही हैं? देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप रेशो निकालेंगे जाली अद्वियात का, तो आप एक तो सबसे पहले लोगों के दिल में वहम बहुत हो गया है जी कि मैच शुरू होता नहीं है, पहले से कहना शुरू कर देते हैं कि सट्टा है। लाइट जाती नहीं उससे पहले कहते हैं आज जो है ना वो ईद है, आज भी लाइट चली गई। जी। तो इसी तरीके से आपको अगर रेशो देखना है जाली अद्वियात का, तो आप देखें शहर में कितने हॉस्पिटल हैं, उधर कितने मरीज़ इलाज करने के लिए आ रहे हैं, करवाने के लिए आ रहे हैं और कितने सेहतियाब होकर जा रहे हैं। जी। अगर ये जाली अद्वियात हों तो मरीज़ तो सेहतियाब होकर जाए ही नहीं। सही। इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, सीज़र होते हैं और ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशन होते हैं, तो मरीज़ सेहतियाब होकर घर जा रहे हैं। सही। तो ये तो एक आम इंसान भी समझ सकता है कि दवाइयों में असर है, जब तो वो जो है ना वो ज़ख्म को भर रही है। अच्छा अच्छा। अब पब्लिक ये समझती है कि बचपन से एक छोटा बच्चा पैदा होता है, 1 दिन का बच्चा होता है, उसको थोड़ी डस्ट एलर्जी होती है, उसको उसी दिन जो ना क्लेफ्रॉन लग जाता है, एंटीबायोटिक लग जाती है। जब एक छोटे बच्चे को जो है एंटीबायोटिक लगेगी, तो जब वो बच्चा 30 साल का होगा, 35 साल का होगा, तो क्या उसको वही एंटीबायोटिक 35 साल के बाद असर करेगी? ड्रग की रेजिस्टेंस हो जाती है जिस्म के अंदर। सही। तो अब आप इसकी आम सी मिसाल देख लेंगे। पहले पेनाडोल 1 गोली रिकमेंडेड थी सर के दर्द के लिए, कंपनी ने रिसर्च करी, उन्होंने अब 2 गोलियां रिकमेंड कर दी कि एक वक्त में आपको 2 गोलियां खानी है। सही। तो ये बात जो है वो मैं पब्लिक को समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो डॉक्टर की रिकमेंडेड डोज के हिसाब से इस्तेमाल करें। अब डॉक्टर लिखता है 6 दिन के लिए, लेते हैं 2 दिन के लिए। जब 2 दिन के लिए लेंगे तो वो किस तरह असर करेगी? अच्छा, थोड़ा सा ये भी क्लियर करें कि ये जो जाली अद्वियात बोलते हैं, ये क्या है जाली अद्वियात, किस तरह की होती हैं ये जाली अद्वियात? देखिए, जाली अद्वियात को सबसे पहले जो है वो अगर आपको रिकॉग्नाइज़ करना है या उसको आपको पकड़ना है जाली अद्वियात को, तो एक आम में कंज्यूमर को, जो एक आम मरीज़ होता है जो स्टोरों से दवाइयाँ लेता है, उसको मैं ये कहूँगा कि आप जिस स्टोर से भी दवाई लें वहाँ से आप रसीद ले लें। जो चोर होगा वो रसीद तो देगा ही नहीं ना कभी। अच्छा। जाहिर सी बात है कि जो चोरी का सामान होता है वो तो यूँ करके यूँ फेंक दिया, उसने उसको यूँ करके फेंक दिया, उसने यूँ करके दे दिया। आप स्टोर से रसीद लें, अगर वो जाली अद्वियात है या जो वो असर नहीं कर रही, तो आपके पास एक सबूत तो है कि मैंने इस स्टोर से ली थी। सही। और जाली अद्वियात जो है वो ज़्यादातर इस मुल्क में नहीं है इतनी जाली अद्वियात, ख़ासतौर पर मीरपुर ख़ास में तो है ही नहीं। सही। क्योंकि ये शहर ऐसा है कि एक दूसरे को हर बंदा देखता है, जानता है, उसको दवाई का असर नहीं होगा, वो दूसरे दिन स्टोर पर चला जाता है, यार ये दवा असर नहीं कर रही। अच्छा अली भाई, आप इसमें क्या कहेंगे? आपकी खुद भी माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, नाइट सदर भी हैं आप, तो ये इबाम कैसे दूर हो सकता है जाली अद्वियात और असली अद्वियात की पहचान? सर, जाली अद्वियात का देखें, एक तो इस मुल्क के अंदर इस तरह का कोई इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, ठीक है। जैसे सर ने बताया, मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा। एक इशू जो अक्सर आता है ना लोगों के पास, देखें हर मेडिसिन को रखने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जी, और उसमें ये बात लिखी होती है कि अगर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर इस मेडिसिन को नहीं रखा जाएगा तो इसकी एफिकेसी वीक हो जाएगी। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर ले गए मेडिसिन परचेज करके और किचन में रख दिया। अब किचन का माहौल तो वैसे ही जो है वो टेम्परेचर 30-40% ऊपर जा रहा होता है, आग की वजह से चूल्हा जल रहा होता है। अब ऐसे में अगर कुछ दिन तक वो मेडिसिन रख देंगे या धूप के अंदर वो मेडिसिन रख देंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी एफिकेसी खत्म हो जानी है। वो तो पैकेट के ऊपर पहले ही लिखा हुआ होता है। अच्छा। अब वो जब आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, जिस तरीके से इंसुलिन है, इंसुलिन को आपने फ्रिज में रखना है, वो कोल्ड चेन मेंटेन का प्रोडक्ट है। अब बहुत सारे लोगों के पास अगर फ्रिज की फैसिलिटी मौजूद नहीं है या फिर वो ऐसी जगह के ऊपर उसको रख देते हैं जिसकी वजह से उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती, तो जाहिर सी बात है सर मेडिसिन की जो है वो एफिकेसी में तो डिस्टर्बेंस आनी है। सही। अच्छा, आपने जैसा भी जिक्र किया इंसुलिन का, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इंसुलिन तो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि शुगर के मरीजों को बहुत दी जाती है, जिनको हाई शुगर होती है, तो तकरीबन वो भी 2 माह से मार्केट में शॉर्ट है जो मेरी मालूमात के मुताबिक, और उसका पहले तकरीबन कुछ 1150 रुपये का रेट था, और अब जो मालूम हमने किया, एक हमने सर्वे किया, तो तकरीबन 2000 रुपये में भी वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। तो आपके इल्म में ये बात है? अगर है तो ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर, मेरे बिल्कुल इल्म में ये बात है, और मैं आपको एक बात बता दूं
कि मैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट ज़रूर हूँ, लेकिन मैं साथ साथ जनरल मेंबर हूँ FPCCI का, अच्छा, जो कि पूरे मुल्क के जो है वो कॉमर्स को और पूरे मुल्क के फाइनेंस के जो है वो मामलात को भी जो है वो डील कर रही होती है। सर, इस वक्त आपके साथ जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो बैंक्स जो है ना आपके, वो आपको LC नहीं खोलने दे रहे। अच्छा, अगर आपका डॉलर का रेट 235 के ऊपर मौजूद है तो वो 250 में भी LC नहीं दे रहे आपको। LC मीन्स? LC मतलब जो है वो क्रेडिट के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जी जी, वो आपको जो है वो ओपन किया जाता है, जिसकी बेसिस पे आप मेडिसिन के लिए या तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, या फिर आप जो है वो फिनिश गुड्स जो है वो मंगवाते हैं, जिसमें बहुत सारी इंसुलिन ऐसी हैं जो बाहर से एज इट इज फॉर्म में आती हैं, फिनिश गुड्स आती हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बनती। जी जी। अब ऐसी सूरत के अंदर अगर बैंक्स की तरफ से डिले आएगा, और यहाँ पर मैं बैंक्स का भी कहूँगा कि उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आज हम 235 में सेल आउट कर दें, कल हो सकता है वो 250 में मिले ही नहीं हमें। सही। अगर मैं आज आपसे गारंटी ले लूँगा जी मैंने फलां पैसे को जो है वो डॉलर देना है 235 में, आप मुझसे ये पैसे ले लें, सही। आपने देने पैसे एक हफ्ते के बाद, सही। अब एक हफ्ते बाद अगर 250 हो गया तो बाकी के 15 रुपये आप अपनी जेब से तो नहीं बनेंगे। सही सही। अब ये जब तक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल में, और ये फार्मास्यूटिकल के अंदर इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट इसलिए हो जाती है क्योंकि जान का मसला है, बिल्कुल, आम शहरी को ये चीज़ें का अंदाजा नहीं हो पाता। बिल्कुल, उसको ये पता नहीं होता कि जी पीछे हमारे साथ हो क्या रहा है। सही। अब मैन्युफैक्चरर कंपनीज, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, आज से तकरीबन कोई 15 दिन पहले PPMA की जो है वो मीटिंग हुई है आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपके इसहाक डार के साथ। बार बार GSK कंपनी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी पैनाडोल का अब हमें रेट बढ़ा के दें, अब जिस रेट के ऊपर डॉलर पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इस रेट पे मार्केट में अब सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारी जेब से पैसे लग रहे हैं, मतलब हम लॉस में जा रहे हैं। तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वो की थी कि 3 रुपये पर टेबलेट का हमें रेट दिया जाए, जो कि इस वक्त था 101 रुपये 75 पैसे समथिंग का, जिस पे इनकी आपस में मीटिंग हुई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनको कहा कि भाई 2 रुपये 35 पैसे का फिलहाल हम आपको रेट दे देते हैं, तो आप फिलहाल मार्केट में माल चलाएं और कुछ ना कुछ जो है वो जैसे तैसे करके आप इसको फिलहाल जो है वो शॉर्टेज को जैसे तैसे करके खत्म करें। फिर फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा अगर डॉलर स्टेबल हो जाता है या नहीं होता तो फिर हम आपको मजीद जो है वो रेट देंगे। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का छोटा सा ब्रेक लेंगे और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। खुर्शीद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जो अद्वियात की किल्लत के हवाले से मैंने ब्रेक से पहले बात की अली साहब से, कि आप क्या इसके हवाले से कहते हैं और इसका जो सद्देबाब है वो किस तरह मुमकिन है, जो अद्वियात की किल्लत इस टाइम चल रही है? देखें, ये एक इंटरनेशनल मसला है। ये पाकिस्तान में भी दवाइयों की शार्टेज होती है, अमेरिका में भी होती है, UK में भी होती है। जी। ये जो अद्वियात की किल्लत शुरू हुई है ये कोरोना से शुरू हुई है, मतलब 3 या 4 साल पहले। जी। उससे पहले भी होती थी। जी जी। अमेरिका में मलेरिया की दवाई है क्लोरोक्विन, जी। उसके रॉ मटेरियल का नाम है। जी। वो शार्ट हुई तो अमेरिका के सदर ने या उधर के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये थोड़ी करा कि उनके सारे स्टोर जो है ना वो सील कर दिए, उनको जुर्माने लगा दिए और जो है ना उनके ऊपर अपने ही मुल्क को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये करा कि उन्होंने इंडिया को धमकी दी कि भाई अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल है क्लोरोक्विन का तो वो आप हमें दे दें। तो ये कंपनी जो है ना वो एस्टिमेट होता है कि भाई हम 20 लाख बंदों के लिए बनाएंगे दवाई, लेकिन जब कोई एपिडेमिक आता है या कोई बड़ी वबा आती है तो वो 22 करोड़ लोगों को डिमांड होती है उस चीज़ की। सही सही सही। जब पूरे मुल्क के डॉक्टर पैनाडोल लिख रहे हैं, पूरे मुल्क के डॉक्टर बेनेक्स लिख रहे हैं, जी, पूरे मुल्क के डॉक्टर आर्टिमीटर लिख रहे हैं, मलेरिया की दवाई लिख रहे हैं, 22 करोड़ आवाम के लिए एक फैक्ट्री है जो है ना 1 एकड़ पे बनी हुई है। जी। क्या वो 22 करोड़ आवाम के लिए उसके बाद इतना रॉ मटेरियल है कि वो 22 करोड़ आवाम के लिए बना सके? क्या उसके पास जो है वो इतनी मेन पावर है कि वो इनके लिए बना सके? अच्छा, थोड़ा सा ये रॉ मटेरियल के हवाले से क्लियर कीजिएगा कि ये रॉ मटेरियल क्या होता है, आम नाजरीन देखने वालों को थोड़ा सा इसके हवाले से। देखें, दवाइयों का एक्टिव इंग्रेडिएंट और पैसिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट वो होता है जो दवाई के अंदर एंटीबायोटिक होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। और जो दवाई को बनाता है, जैसे टैबलेट को बनने में उसकी शेप लाने में ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं पैसिव इंग्रेडिएंट। सही। तो एक्सिपिएंट भी कहते हैं उसको। सही। पैसिव। तो जब कंपनी के पास वो मटेरियल ही नहीं होगा तो वो बनाएगी कहाँ से?
अब जब 22 करोड़ आवाम को एक ही दवा की ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है कि ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना। और एक ही वक्त में, जी जी एक ही महीने में, एक ही मौसम में, आप यकीन करें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंसानी बुनियादों पे काम होता है। सही। ये वाहिद मुल्क है। आप देखें जब जुड्डो बंद हो गया था, उधर के नाले का मसला हुआ था, पानी क्रॉस हो रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूटरों ने अपने कंधों पे उठा उठा के जो है ना दवाइयाँ जुड्डो में पहुँचाई हैं। क्या ये इनकी तो ये जिम्मेदारी नहीं है भाई रोड रास्ता बंद है ये मना कर दें, हम नहीं दे के जाएंगे। सही सही और सही। उन शाम को आते थे जब वो उनके पाँव हाथ सब कुछ, और कराची से तक से दवाइयाँ आई हैं यहाँ पर। सही। तो लोगों ने 24 करोड़ की दवाइयाँ जो है वो मुख्तलिफ शहरों में, सिर्फ मीरपुर खास में नहीं, जी जी मुख्तलिफ शहरों में अपनी जान पे खेल के पहुँचाई हैं। जबकि लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला था, सब चीज़ों का मसला था, लेकिन ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर इंसानी बुनियादों पर काम अच्छा होता अली है। साहब, आप भी थोड़ा सा इस बात को क्लियर कीजिएगा रॉ मटेरियल के हवाले से, और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मीरपुर खास में 2 दर्जन से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसीज़ हैं, तो अब जैसे मैंने जिक्र किया, अब जैसे बात हो रही है दवाओं की किल्लत की, तो आपका इसमें क्या रोल होता है कि आप अगर कोई चीज़ ऐसी कम हो जाती है तो आप जिसके पास वो एजेंसी होती है आप उससे रब्ता करते हैं, अगर करते हैं तो फिर क्या वो चीज़ मार्केट में आराम से आ जाती है, या कहीं पीछे से ही जो है इसकी शॉर्टेज की वजह से वो चीज़ मार्केट में नहीं आ पाती है? देखें, एक तो आपने सवाल किया कि रॉ मटेरियल क्या होता है। देखें, रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ कहते हैं कच्चे को, जी ठीक है, कोई भी चीज़ कच्ची, जिन चीज़ों को मिलाकर मेडिसिन बनाई जाती है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जी ठीक है, जिनकी बेसिस के ऊपर जो है वो कोई भी मेडिसिन तैयार होती है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। वो पाकिस्तान नहीं बनाता जी वो इंडिया बनाता है, और दूसरे ममालिक जो बनाते हैं वो पाकिस्तान में नहीं बनते, वो सारे के सारे हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, अच्छा ठीक है। इसी की वजह से डॉलर का और ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी तरफ आ रहा होता है। दूसरा सवाल, अब मैं खुर्शीद भाई की एक बात को जो है वो सेकंड करूँगा कि इन्होंने कहा कि जी दूसरे ममालिक में भी जो है वो चीज़ें शॉर्ट हो रही थी। जब कोविड-19 आया था उस वक्त सबसे पहले जो कोविड आया है वो चाइना के अंदर आया है, ठीक है। चाइना वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मास्क प्रोड्यूस करता है, फेस मास्क जो है वो प्रोड्यूस करता है, और पाकिस्तान में चाइना से आते थे पहले, पाकिस्तान ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू की है। लेकिन चाइना के ऊपर ऐसा वक्त भी आ गया था 2 महीने के बाद, कोविड शुरू होने के बाद, कि उन्होंने पाकिस्तान से जो है वो इम्पोर्ट करने पड़ गए, ठीक है, अपने ही भेजे हुए मास्क दोबारा मंगवाने पड़ गए उनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतने सारे लोगों को जो है वो मास्क प्रोवाइड कर सकें, तो पूरी दुनिया से उनको जो है वो चीज़ अवेलेबल करनी पड़ गई। तो ये इशू पूरी दुनिया में आता है। इसके लिए ये हो सकता है कि हेल्थ मिनिस्ट्रीज और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो मिलकर कोई ना कोई मैकेनिज्म तैयार करें, लेकिन इसको आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते आप, ठीक है। बाकी आपका दूसरा सवाल क्या था? डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से। डिस्ट्रीब्यूशन में देखें ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी, अब जैसे फ़र्ज़ करें अगर मंथली बेसिस पे मुझे पैनाडोल बेचना है 5000 यूनिट, या मार्केट की डिमांड है 5000 यूनिट, तो मैं 10,000 यूनिट अपने पास ऑलरेडी रखता हूँ जी। मतलब 2 महीने तक मेरे पास वो चीज़ शॉर्टेज नहीं होगी। इतना ज़्यादा कंपनीज हमें बाउंड करती हैं कि वो मेडिसिन आपने रखनी है अपने पास। लेकिन अगर 2 महीने के बाद भी मैं बार बार कंपनीज में अगर ऑर्डर प्लेस करूँगा और कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, या वो डॉलर की वजह से होती है, या वो डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाने की वजह से होती है। देखिए आज से 2 महीने पहले तो डेंगू और मलेरिया नहीं था ना, बिल्कुल, ठीक है। उस वक्त डेंगू की मेडिसिन या मलेरिया की मेडिसिन तो नहीं बिक रही थी किसी मेडिकल पे, और अचानक उसी मेडिकल स्टोर के ऊपर 100 पैकेट बिक रहे। तो इसको कोई भी जो है वो इवेल्युएट पहले से नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर होता है। मेरा मकसद कहने का ये है कि जैसे अभी जैसे शॉर्ट में एक चीज़ें मिल रही है ना, जिसको हम कहते हैं कि ब्लैक में भी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे जेनेक्स का पैकेट 3000 रुपये का मिल रहा है अभी, जो हमारी मालूमात ली है। पहले तकरीबन कोई 250 रुपये का हुआ करता था, एक जेनेक्स साबुन की गोली है। तो इसमें आपकी ऐसी कोई जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई एजेंसी के पास अगर ये दवाई है तो आप उसको उसी कीमत में दिलवाएं जो उसकी एक्चुअल कीमत थी पहले? नहीं सर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ओवर प्राइसिंग नहीं कर सकता। किसी सूरत भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ओवर प्राइसिंग नहीं कर सकता, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बहुत ज़्यादा चेक होता है और फिर डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि हम ओरिजिनल इनवॉइस पे वारंटी बिल पे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक पैकेट के ऊपर जो है वो जो प्राइस है वो 200 रुपये लिखी हुई और हम उसको 2000 या 3000 रुपये में सेल कर दें। असल में देखें, जेनेक्स के साथ इशू ये आता है, ये एफिड्रीन जी, जेनेक्स है, इंसुलिन है, और जैसे एक बेंजीबायोलिक इंजेक्शन है कोई बच्चों का, और जो टीबी के मरीज को भी दिया जाता है, उसकी भी बड़ी 12 रुपये का शायद वो इंजेक्शन हुआ करता था, आजकल वो कहते हैं कि 400-500 में भी दस्तियाब नहीं है। टीबी की आपकी जितनी मेडिसिन है उनका मेजोरिटी जो रॉ मटेरियल आता है वो इंडिया से आता है। जब से आपके इंडिया से मामला खत्म हुए, तमाम कंपनीज के पास टीबी की मेडिसिन शॉर्ट है, ठीक है। और ये सिर्फ एक मेडिसिन नहीं है, टीबी से रिलेटेड तमाम मेडिसिन शॉर्ट है।
क्योंकि इंडिया से बहुत सालों तक आपकी ट्रेड बंद जी। रही, तो जाहिर सी बात है जब ट्रेड बंद है तो फिर आप उनसे जो है वो रॉ मटेरियल नहीं मंगवा सकते, सही। तो वो तो शॉर्टेज आपको आनी है। अब ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक अलग मसला है कि जी कश्मीर की वजह से आपने ट्रेड बंद की थी या जो भी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो बहुत सारी जगह पे आपको फेस करना पड़ेगा। सही सही। अच्छा खुर्शीद साहब, ये आप बताइए, आपने गुज़िश्ता दिनों में देखा, आपने बड़ी कार्रवाई करी मीरपुर खास के अंदर, आपने यानी कि जो ऐसी चीज़ें थी जो कुछ बैंड आइटम जो थे आपने उसको भी पकड़ा और वो चीज़ें मीडिया की भी जीनत बनी, तो आप क्या समझते हैं कि इस कार्रवाई से कोई फ़र्क पड़ा है आपकी? देखें, ये इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो जब भी तो ये 2 नंबर दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा होती है, सही। तो ये तो कार्रवाइयाँ जो है ना वो जारी रहेंगी, चलती रहेंगी ये कार्रवाइयाँ। और इसी की वजह से ही अल्लाह का शुक्र है मीरपुर खास में जो 2 नंबर काम करने वाले थे, असल में देखें एक बात याद रखें जी। जो भी इंसान होगा वो अपना NIC नहीं देगा, 2 नंबर बंदा 2 नंबर बंदा लाइसेंस नहीं बनवाएगा, 2 नंबर बंदा जो है ना वो कभी भी अपनी शनाख्त नहीं देगा। सही। ये जो नकली दवाई का काम करने वाले लोग होते हैं ये पॉकेट्स में छुपे हुए होते हैं, अच्छा। लेकिन जब इनको पता लगता है कि कोई ऐसा ऑफिसर आ गया है। हाँ, आपकी तो वैसी बड़ी वो है कि आप जी। पहले भी आपने कार्रवाई करी, इससे पहले भी जब यहाँ पर थे आप, जब भी हमने देखा था आपने कार्रवाइयाँ की जी। थी, तो बस मैं यही जानना चाह रहा था कि इस कार्रवाई से फ़र्क पड़ा है मीरपुर खास में? जी, तो लोग ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये स्टोरों पे नहीं बल्कि ये पॉकेट्स में बिकती हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कि ये लोग घरों में बनाते हैं, कारखाना है किसी और चीज़ का और उस पर दवा कोई और चीज़ कोई और बन रही है, कारखाना है चूने का, वहाँ पे दवाई बनी मतलब छुपी हुई है बन। लेकिन जब उनको पता चलता है कि कोई ऑफिसर ऐसा आया है जी। कि जो इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, सही तो वो लोग जो है ना उन दवाइयों को नालों में नहरों में फेंक देते हैं। सही। पर इस चीज़ की इस जो हम मुहिम चलाते हैं उसकी वजह से वो लोग जो मासूम लोग होते हैं उनको धोखे से वो दवाई बेच के चले जाते हैं, सही है। तो वो फिर अपना कारोबार शिफ्ट कर लेते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मीरपुर खास में जो है वो ऐसा कोई मेरे आने के बाद जो है ना अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतरी आई है। तकरीबन कितने मेडिकल स्टोर्स मीरपुर खास की सराउंडिंग में होंगे, और अगर हैं इतने मेडिकल स्टोर तो उन तमाम के पास लाइसेंस मौजूद है या अभी बहुत से के पास लाइसेंस भी नहीं है? देखें, ये जो अभी तो मुझे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं, जी। जितने भी मेडिकल स्टोर थे उनके पास लाइसेंस रहेगा। और वो ये छोटा शहर है, ठीक। यहाँ पर कोई भी कोई गलत काम करेगा उसी वक्त वो आइडेंटिफाई हो जाएगा सही। कि भाई ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है। तो इस शहर की ब्यूटी यही है कि यहाँ पर कोई भी गलत काम करने वाला छुपा नहीं रह सकता। तो जाहिर सी बात है अल्लाह का शुक्र है कि इस शहर की जो है ना जो रेपुटेशन है वो दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा अली साहब, मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा, जैसे बात होती है कि भाई मल्टीनेशनल डॉक्टर ने दवाई लिख दी या नेशनल दवाई लिख दी या आम पाकिस्तान ने दवाई लिख दी, तो ये इसमें क्या फ़र्क है इन मल्टीनेशनल में, नेशनल में, और जो एक तरह के बोलते हैं लोकल है? अमूमन ऐसा भी देखा गया है कि बोलते हैं भाई ये कराची में बन रही है, ऐसे आके लोग इधर बेच रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क बताइएगा। सर देखें, फ़र्क कुछ भी नहीं होता। मैं इसमें सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ काम कर रही हैं वो वर्ल्ड वाइड काम कर रही होती हैं, एक से ज़्यादा मुल्कों के अंदर काम कर रही होती हैं। लोकल मेडिसिन उसको कहते हैं कि जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अपना प्लांट लगा के और पाकिस्तान के अंदर अपनी मार्केटिंग और सेल कर रही है, ठीक है। बल्कि मैं तो बींगा पाकिस्तानी इसको प्रमोट करूँगा कि हमारा जो फाइनेंस है, हमारा जो ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान के अंदर रहे, सही, ठीक है। हमारे ही लोगों को फ़ायदा हो, हम चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में, हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें किसी भी चीज़ को? सही। तो हमारी ही कंपनीज़ को फ़ायदा होना चाहिए, हमारे लोगों को, बजाय इसके कि हमारे पास आके जो है वो दूसरे मुल्क के लोग जो है वो ज़्यादा अर्निंग कर जाएं और जो है वो बाहर से जो है वो उनको फ़ायदा हो रहा है। तो हमारे मुल्क को जो है वो इसकी में फ़ायदा होना चाहिए। हमें मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट ज़्यादा प्रीफर करनी चाहिए ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएं। अच्छा, तो आप समझते हैं मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो मार्केट में दस्तियाब हैं उनमें असर है? सर बिल्कुल है, 100%। इस ऐसी कंपनीज मौजूद है मार्केट के अंदर जो जीएसके को कम्पीट कर सकती हैं। अच्छा अच्छा। जी, आप उनके अगर आप स्टैंडर्ड देखें, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास यूरोप के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है। अच्छा अच्छा। जी, यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करना कोई मजाक बात नहीं है सही, कि पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है और वो यूरोप में जा रही है। तो पाकिस्तान में ऐसी भी मेडिसिन मौजूद, ऐसी बड़ी भी खुशी की बात है बड़ी। अच्छा खुर्शीद साहब, आप मुझे थोड़ा सा ये क्लियर करेंगे, जैसे जिक्र हो रहा है पूरा इसमें दवाइयों की शॉर्टेज के हवाले से, पैनाडोल है, ब्रूफिन है, अब इसमें जहनी सुकून की अद्वियात भी हैं, एल्प है, जेनेक्स वगैरह है,
और जैसे इंसुलिन है, बेंजीबायोटिक है, और भी बहुत सारी ऐसी दवाई हैं। तो आपकी जानिब से इन दवाओं की जो किल्लत हो रही है उसके लिए एक्शन क्या उठाया गया? कि आपने ऊपर इस हवाले से बात की अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में कि भाई यहाँ पर ये किल्लत है दवाओं की, आप कंपनियों को बाउंड करें कि इनका कोटा जो होता है वो उसके मिल्क विकास में ज़्यादा भेजा जाए। आपकी तरफ से इसमें क्या इकदाम किए गए दवाओं की शॉर्टेज को कम करने के लिए? देखें, दवाओं की शॉर्टेज जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक पूरे पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, वर्ल्ड का मसला है। जी। और ये मसला जो है वो अभी डिस्कस हुआ है प्राइम मिनिस्टर से और फेडरल मिनिस्टर हेल्थ से, क्योंकि दवाइयों की रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, उसका लाइसेंस फेडरल गवर्नमेंट जारी करती है। ठीक। तो ये उधर ये मसला डिस्कस हुआ है और उन्होंने पैराडोल के थोड़े प्राइस बढ़ाए जी। कि भाई आप इसको मार्केट में दें। अब एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन उसको कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर चीज़ है। ठीक। जब एक एलसी का मसला है, प्राइस का मसला है, डॉलर का मसला है, तो ये एक मीरपुर खास का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का या पूरे वर्ल्ड का मसला है। हर मुल्क में दवाएं शॉर्ट होती हैं। आप मास्क ले लें, जैसे कि जी जी मास्क जो है वो चाइना जो है ना पाकिस्तान में भेज रहा था, जी जी सही है, लेकिन चाइना में भी मास्क की किल्लत हो गई, जी जी। तो चाइना ने दोबारा से री इम्पोर्ट करे मास्क। तो मतलब मकसद ये हम कह सकते हैं कि ये जो दवाइयाँ अभी महंगी मिल रही हैं ये पीछे से ही महंगी आ रही हैं। मिल्क खास में इसको यानी कि जानबूझकर जो है इसको ब्लैक नहीं किया जा रहा, इसका रेट पीछे से महंगा है। देखिए, दवाइयाँ जो महंगी मिलना ये अलग एक चीज़ है, दवाई ना मिलना ये एक अलग चीज़ है। जी जी। ठीक है। अब ये जो सवाल है आपने बहुत अच्छा पूछा कि दवाइयाँ जो महंगी मिल रही है, जिसको भी जो भी दवाई महंगी मिले वो अपनी रसीद मेडिकल स्टोर से ले, जी जी क्योंकि उसको रिटेल पे ही देनी है जी दवाई। जी मेडिकल स्टोर से अपनी रसीद ले जी जी। और वो आके रिपोर्ट करे सही कि भाई ये दवाई महंगी मिल रही है, ये मैंने रसीद ली है उससे। सही सही। अच्छा, आपने जैसे गुज़श्ता दिनों भी कार्रवाइयाँ करी मेडिकल स्टोर्स पे और अब भी हमें उम्मीद है कि आप मिल्क खास में मज़ीद कार्रवाइयाँ भी करेंगे, तो आपको महकमा सेहत की जानिब से इस पर सपोर्ट फुल हासिल होती है कि आप लोग कार्रवाइयाँ करते हैं? जो आप जाहिर बात है ऐसा इशू होता है कि बंदा इस पर आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो क्या आपको सपोर्ट हासिल है महकमा सेहत की? देखें, जाहिर सी बात है कि जब हम किसी पे रेड करते हैं तो वो पहले से ज़हनी तौर पे प्रिपेयर होता है कि वो ये रेड होगा तो फिर मैं उससे बात करूँगा, इससे बात करूँगा, इससे बात करूँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें मिनिस्टर हेल्थ बीबी अदरा पेटू की फुल सपोर्ट हासिल है, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ जुल्फ़िकार अली साहब की फुल सपोर्ट हासिल है और वो इन बातों को समझते हैं। उनको ये चीज़ पता है कि ये जो ऑफिसर है ये काम कर रहा है तो इसको ये हर्डल्स हैं। सही। तो वो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो हमें सपोर्ट करते हैं। सही सही। अच्छा अली साहब, आप और कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से मसले मसाइल हैं जो हम इस प्रोग्राम में आपसे बात करना रह गए हों, कि उनको अगर बात करके वो चीज़ें हम हुकूमत से मुतालबा भी कर सकते हैं? आप हुकूमत से तो देखें, हुकूमत से तो हम डायरेक्टली जो है वो बहुत सारे मामलात पे इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपके तवस्सुस से मेरे लिए इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सोशल मीडिया के लोगों को जो है ना वो कुछ एक मैसेज देना चाहूँगा। वो ये है कि देखें, कोई भी मेडिसिन के हवाले से र्यूमर्स के ऊपर कान कभी ना धरें। ठीक है। बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं जिनके ऊपर जो है वो र्यूमर्स उड़ जाते हैं कि जी ये मेडिसिन जो है वो इसी के लिए काम करेगी। अब ऐसी सूरत में होता क्या है कि एक मेडिसिन की, जैसे कोविड के अंदर भी पैनाडोल शॉर्ट हुई थी। ठीक है। उस वक्त क्या हुआ कि जी कोविड के पेशेंट्स को जो है वो पैनाडोल के अलावा और कुछ नहीं दिया जा रहा। अब जिनके घर में कोविड का पेशेंट मौजूद नहीं है उन्होंने भी लेके रख ली। सही। ठीक है। और ये मेरी फैमिली के अंदर भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये फियर होता है लोगों के अंदर, खौफ होता है कि कल को, क्योंकि ये मेडिसिन मार्केट में जो है वो शॉर्ट होती चली जा रही है, तो कल को अगर अल्लाह ना करे हमारी फैमिली में किसी को कोविड हो गया तो फिर जो है ये मेडिसिन हम कहाँ से लाएंगे, तो वो पहले से लेके रख लेते हैं। सही। इसी तरीके से एक इंजेक्शन आता है एक्टेमरा। ठीक है। वो 25,000 रुपये कुछ रुपए का इंजेक्शन है और वो 75,000 रुपये तक चला गया, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। सही। और वो कंपनी महीने के 1000 यूनिट बनाती है। अब उसको 10 लाख जो है वो अरेंज करना है यूनिट, वो कहाँ से लेके आएगी? सही। तो मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने डर के मारे, उसमें उनका कोई जखीरा अंदोजी करने का कोई इरादा नहीं है, कोई वो उनमें मेल इंटेंशन शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी र्यूमर्स ऐसी चलती हैं कि जी फला बीमारी के लिए ये दवाई ले लें, फला बीमारी के लिए, तो बहुत सारे लोग एहतियाती तौर पर लेके रख लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सही। आपको जब तक डॉक्टर ने, और इसकी वजह से देखें हम कहीं ना कहीं गुनाह के मुर्तकिब हो रहे होते हैं कि जिसको ज़रूरत है उस तक नहीं पहुंची वो मेडिसिन, और मैंने बिलावजह लेके रख ली, जबकि उस मेडिसिन का जो है वो पेशेंट है ही नहीं मेरे घर पे। सही। अच्छा खुर्शीद साहब, प्रोग्राम का वक्त भी एंड की तरफ है, आपका क्या पैगाम होगा शहरियों के लिए दवाओं की किल्लत के हवाले से कि शहरी इस चीज़ को किस तरह दें, और अगर जो रेट बढ़ रहे हैं तो उसके हवाले से भी आप क्या इस पर कार्रवाई करेंगे?
देखें, मैं सबसे पहले एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि दवाई फोर्टापिल पेनाडोल है, सही है, जेनेक्स है, और भी कई दवाइयाँ हैं, उनके अल्टरनेट उन्हीं की उसी फार्मूले की दूसरी दवाइयाँ भी मार्केट में मिलती हैं। अच्छा, वो असरअंदाज होती हैं। ये भी आपकी मिसकंसेप्शन मैं सही कर दूँ शेयरियों की कि अगर दवाइयों में असर ना हो तो जो मरीज़ अस्पताल जा रहे हैं वो सेहतियाब होकर वापस ही ना आए। सही है। असर तो है ना, जब भी तो उनके जो है वो जख्म भर रहे हैं। सही। उनकी जो ना, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई जो है किसी का गैंग्रीन जो है वो ऐसी बीमारी होती है कि जिसकी वजह से ज़ख्म ख़राब हो जाता है। सही। लेकिन ज़ख्म ख़राब होने के आपको मार्केट में 4 या 5 केस मिलेंगे, वो भी उनकी अपनी गलती की वजह से। सही सही सही। तो मेन चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया कि आपका ये सवाल था कि आप अल्टरनेट जैसे पेनाडोल है, पेनाडोल के लिए फेब्रोल है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, जी जी, लेकिन इसी फार्मूले की, पैरासीटामोल फार्मूले की 20 दवाइयाँ मौजूद है मार्केट में। सही सही। जेनेक्स है, जेनेक्स के फार्मूले की 20 दवाइयाँ मौजूद है। जी जी। अब आप ये देखेंगे, एक कंपनी है, उसको पता है कि मेरी दवा शार्ट है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सही। फिर भी जो ना अपनी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे कर रही है। सही। हाँ, ये भी तो देखें कि वो फिर एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं जब उनको पता है उनकी दवाई शॉर्ट है। सही सही। तो आप अल्टरनेट ले लें। जब सही। आपके पास एक ट्रेन भी नहीं जा सकते तो आप बस में तो जा सकते हैं ना। सही सही। एक सच्चा वाकया है, एक लंदन से एक हमारे मीरपुर खास के बहुत ही रॉयल और नोबल फैमिली के डॉक्टर हैं, जिनकी पूरी फैमिली डॉक्टर है, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, वहाँ पे मरीज़ों को दवाइयाँ लिखना शुरू करी। तो वो जेनेरिक लिखते थे, जेनेरिक दवाई लिखते थे, 1 या 2 मेडिसिन रिकमेंड करते थे वो। सही। तो मरीज़ जो है वो कहते थे कि यार इतना बड़ा डॉक्टर है ये तो सिर्फ 2 दवाइयाँ लिखता है। अब हमारी ज़्यादातर लोगों की ये साइज हो गई है, उनको मुट्ठी भर दवाइयाँ चाहिए और एक इंजेक्शन। सही सही। वो ये समझते हैं, फिर उसके बाद वो दवाई इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खाएंगी तो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। सही। आखिरकार उन डॉक्टर ने जो है ना वो जो है वो अपनी, जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी जो है ना वो यहाँ के लोगों की हालत देख के बड़े उदास हुए। जी जी। और आगे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, पर यहाँ का ये क्राइटेरिया बन गया है, जो भी मरीज जाएगा। यानी कि लोग ये चाहते हैं कि जब तक दवाई को पूरी पर्चा नहीं भरा हुआ, जब तक जो है, हाँ, बस डॉक्टर ने दवाई नहीं दी और डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया तो समझ लो कि उसको दवा इलाज ही नहीं करा। ये भी बहुत बड़ा इशू है। आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद अली, ड्रग इंस्पेक्टर, और अली बमानी जो कि केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के नायब सदर हैं मीरपुर खास के। इन्होंने जिस तरह आपको बताया कि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल जो होता है उसकी किल्लत के बायस जो है, जो अद्वियात हैं उसके अंदर जो है, जो उनको बनाने के अंदर कंपनीज़ को बड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी बात करी कि जो रेट के इशू होता है इसमें मीरपुर खास की जो दवाओं की एजेंसीज़ हैं इसमें इनका कोई अमल दखल नहीं होता। जो मीरपुर खास की दवाओं की एजेंसीज़ हैं वो बिल्कुल भी जो है महंगे दामों अपनी जो दवाइयाँ हैं वो फ़रोख्त नहीं कर सकती। और खुर्शीद ने जो ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने इस चीज़ को भी बावर कराया हमें कि अगर कोई शहरी ये चीज़ समझता है कि उसको अगर कहीं से दवाई महंगी दवाई मिल रही है तो वो फ़ौरी तौर पर जो है इनसे रब्ता भी कर सकता है। तो नाज़रीन, हमें आप अपनी आगाह से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल नेट व्यू पर और हमारे फेसबुक पेज नेट व्यू पर कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।